अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी लाई हूँ। ये केक बहुत ज़्यादा लाइट और सॉफ्ट तैयार होगा। इसे मैं विदाउट ओवन बेक करूँगी। मेरी तमाम बेकिंग आपको विदाउट ओवन ही मिलेगी। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसे आप बहुत इजीली विदाउट ओवन बेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये स्पॉन्ज वेट में बहुत ही लाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। वीडियो में आपको दिखाऊंगी इसे मैं कैसे बेक करूँगी और ये कितना ज़बरदस्त तैयार होगा। आगे वीडियो में इंशाल्लाह इसकी डेकोरेशन शेयर करूँगी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चॉकलेट स्पॉन्ज केक तैयार करने के लिए मैदा चाहिए हाफ कप, शुगर पाउडर 2-3 कप, 5 अदद अंडे, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और इनकी सफ़ेदी और जर्दी मैं अलग कर लूँगी। ऑयल हमें चाहिए 3 टेबलस्पून, दूध हमें चाहिए 5 टेबलस्पून, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। आइए अब केक बनाना शुरू करते हैं। अब बाउल में मैं दूध और ऑयल डाल दूंगी। दूध नीम गर्म होना चाहिए, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। इसे विस्क की मदद से मिक्स कर ले। अब इसे साइड पे रख दूंगी। दूसरे बाउल में मैं मैदा और कोको पाउडर को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसे दूध और ऑयल वाले मिक्सचर में छान लूँगी। अच्छी तरह से इसे इस तरह छान लें। अब इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे साइड पे रख दें। अब मैं तमाम अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग करूँगी। इस तरह से मैंने तमाम जर्दियों को एक अलग बाउल में डाल दिया है और सफ़ेदी को मैंने अलग बाउल में डाल दिया है। सफ़ेदी को मैं साइड पे रख दूँगी और अब जर्दियाँ लूँगी। इन्हें मैं मैदे और कोको पाउडर वाले मिक्सचर में ऐड कर दूंगी और विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाए। इसी में मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इस बैटर को मैं साइड पे रख दूंगी। अब एक अदद मैंने बड़ा बाउल लिया है, उसमें तमाम सफ़ेदियाँ मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से बीट करना शुरू कर दूँगी। इस सफ़ेदियों को हमें इतना बीट करना है कि ये स्टिफ पीक्स फॉर्म में आ जाएँ। पहले इसे 4 से 5 मिनट आप लो स्पीड पे बीट कर लें। अब इसमें मैं शुगर पाउडर ऐड करना शुरू करूँगी और साथ साथ बीट करना शुरू कर दूँगी। जब ये स्टिफ पीक्स फॉर्म में आ जाए तो इसके बीच में मैदे और कोको पाउडर वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे स्पैचुला या विस्क की मदद से मिक्स कर लें। मैं बीटर की मदद से लो स्पीड पे बीट कर रही हूँ। अब मैं बीटर हटा दूँगी और इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से हमें मिक्स करना है। अब इस बैटर को मैं केक पैन में डालूँगी। ऑयल ग्रीस करके मैंने बटर पेपर लगा दिया था और इसमें अब मैं ये तमाम बैटर डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त केक तैयार होगा ये। इस तरह से 2 से 3 बार टैप कर लें। देगचे को 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लेना है। अच्छी तरह से प्रीहीट हो जाए तो इसमें केक पैन रख दें और इसे ढक दें। ढक कर इसे लो फ्लेम पे 45 से 50 मिनट्स तक दम कर दें। 50 मिनट हो चुके हैं। अब मैं केक को चेक करूँगी। एक अदद स्टिक डाल के देख लें, अगर क्लियर निकल रही है तो केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और कुछ देर ठंडा होने दूँगी। इसे अब मैं कूलिंग रैक पे निकाल लूँगी और तमाम बटर पेपर इसके ऊपर से उतार लूँगी। बहुत ज़बरदस्त केक बेक हुआ है। केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुआ है और वेट में ये बहुत ज़्यादा हल्का है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेकोरेशन बताऊंगी केक की। ये देखें कितना सॉफ्ट केक तैयार हुआ है और उठाने में ये बहुत ज़्यादा वेट में हल्का होगा।
अब मैं केक को दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और काट के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। ये देखें कितना हल्का और सॉफ्ट बना है। इस स्पॉन्ज से आप ब्लैक फॉरेस्ट केक या अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन करके केक तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट केक बेक हुआ है। आज मैंने आपको सिंपल चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी बताई है। बहुत ज़बरदस्त केक तैयार होता है। आप भी इसे बहुत आराम से विदाउट ओवन बेक कर सकते हैं और इस स्पॉन्ज को आप जैसे चाहें आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं और इसी स्पॉन्ज से आप डिफरेंट किस्म की चॉकलेट पेस्ट्रीज़ भी तैयार कर सकते हैं। टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।